जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी। आज का सेशन बड़ा ही मजेदार और धुआंधार गर्दा छूटने वाला है, क्योंकि ये सेशन उनके लिए जो 10th 12th खासकर बिहार गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण काल टेंस का चैप्टर है। यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर पूछने वाला है। यहाँ से आपको मैं ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि काल किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे वर्तमान काल, काल के भेद और भूतकाल भविष्य काल, उसके बाद वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद, भविष्य काल के भेद। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा कि जहां से आपको सीधा आंसर खोजना पड़ेगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक के साथ इसका एक एक भेद आपको आप सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे काल क्या होता है। काल यानी कि टेंस, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों इसको समझना जरूरी होता है। काल का अर्थ सीधा समझिए समय होता है। काल का अर्थ मतलब समय, वो समय जो आपके ऊपर मंडरा रहा हो। काल का मतलब क्या होता है, समय जो आपके खराब, जैसे आप कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे ऊपर क्या हो रहा है, काल मंडरा रहा है, वैसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं काल। देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ हम समझाने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो क्वालिटी में नहीं दिख रहा तो अपने मोबाइल क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे पास देखिए बोर्ड भी मेरा बहुत छोटा है, मेरे पास अच्छी कैमरा नहीं है। एक इसके लिए मैं आपको सारा कंटेंट देने वाला हूँ। देखिए काल का मतलब क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय, क्योंकि यहाँ पर हम बताएं कि समय का अर्थ क्या होता है। जब किसी का समय खराब हो तो क्या होता है, कहते हैं कि उसका समय खराब चल रहा, मतलब उसके ऊपर क्या हो, काल मंडरा रहा हो। उसी काल की परिभाषा क्या बोलेंगे, जिस क्रिया से काल किसे कहते हैं हम, तो क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं काल। उसके बाद हम बात करते हैं काल के भेद। देखिए यहाँ पर काल के भेद आपको टिक के साथ रटने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से 5 से 6 नंबर खसरे करके पूछता है। देखिए क्या बोले, काल के भेद ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं इसको एक एक करके डीपली समझाने वाला हूँ, चलिए बने रहेगा। देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के भेद। सबसे पहले हम जाने कि वर्तमान काल क्रिया के जो, जिस क्रिया से यह पता चले काम वर्तमान समय में हो रहा हो, क्या बोले, जिस क्रिया से यह पता चले कि अभी काम वर्तमान समय में हो रहा हो, उसे हम बोलेंगे वर्तमान काल। कैसे बोलेंगे कि जिस क्रिया से, देखिए एक बार से 2 बार दोहराएंगे, आपको ट्रिक के साथ याद होगी। इसका ट्रिक क्या होगा कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम अभी वर्तमान समय में हो रहा हो, उसे क्या, उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे राम पढ़ रहा है, क्या बोले, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, क्या बोले। और इसका ट्रिक क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपके सीधे दिमाग में बैठेगी। देखिए वर्तमान काल, तो राम पढ़ रहा है ना, तो राम पढ़ रहा है कौन सा, अभी पढ़ रहा है ना, तो कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। उसके बाद हम बात करते हैं कि भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा क्या होती है, जो जिस क्रिया से यह पता चले काम खत्म हो गया हो, क्या बोले, जिस क्रिया से यह पता चले कि काम क्या हो, खत्म हो चुका हो, उसे हम बोलेंगे भूतकाल। क्यों बोलेंगे, अब भूत का मतलब क्या होता है, जो इंसान मर भी जाता है तो उसे जब भूत बनता है ना, उसी को हम कहते हैं भूत भी। ऐसे समझिए कि भूत जो मर चुका, जो भूत पचासनी कृष्ण, ये सब किस काल में आएगा, ये सब आएंगे भूत काल में, जिसके क्रिया का, जिस क्रिया से यह पता चले क्या हो, काम खत्म हो चुका हो, अब वो बचा नहीं हो, वह क्या कहलाएगा, भूतकाल। जैसे राम पढ़ा था, क्या बोले, राम पढ़ा था ना। और इसका ट्रिक क्या है, देखिए अब मैं यहाँ पर ट्रिक देखिए, एक ही झटके में आपके दिमाग घुस जाएंगे, और यहाँ से खतरे करके क्वेश्चन पूछता है 5 से 6 नंबर आपको। और मेरे दोस्त ये आपको परिभाषा कभी नहीं पूछेंगे कि बताइए कि परिभाषा क्या होता, आपको सीधा पूछेगा तो क्या पूछेगा, आपको यही पूछेंगे कि क्रिया के अंत में। देखिए अब मैं आपको वर्तमान काल को वर्तमान काल के ट्रिक कैसे बनाना वो देखिए कि क्या बोले कि क्रिया, वर्तमान काल क्रिया के अंत में है, हे हूं हो रहा है ना, वो क्या करेगा, वो वर्तमान काल की। ये ट्रिक बाबू, ये अगर भूल गए ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका ट्रिक यही है, हे हो। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, खास करके तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, उसके लिए तो ये बड़ा ही मजेदार और गर्दा छूटने वाले हैं। और मैं बात करता हूँ कि भूतकाल का ट्रिक क्या होता है। भूतकाल में, भूतकाल मतलब था, थे, थी, मतलब राम पढ़ रहा था, वह सो रहा था ना, मतलब कि क्या बोले, जो हो गया, जो खत्म हो चुका ना, वह कौन सा काल में जाएगा, वह था, थे, थी, तो कौन सा काल में, भूतकाल में। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ भविष्य काल की परिभाषा क्या होती है। जिस क्रिया से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला, क्या बोले, जिस क्रिया से यह पता चले कि काम आने वाले समय में हो, उसे हम बोलेंगे भविष्य काल। क्योंकि भविष्यवाणी, अरे हम भविष्य लगा रहे हैं, कल रसगुल्लों की बारिश होने वाली है, क्या बोले, भविष्य लगा रहे हैं ना। जैसे राम पढ़ेगा, क्या बोले, राम पढ़ेगा, भी गा गेगी जब से लग जाएगा ना, वो किस काल में। देखिए इसका ट्रिक क्या बोले, गा गेगी, ट्रिक के साथ बहुत ध्यान वाला ट्रिक। देखिए गा गेगी,
तो वह कौन सा काल में जाएगा? भविष्य काल। था थे थी किस काल में? भूतकाल में। और वर्तमान काल है ही हूँ किस काल में जाएगा? वह जाएगा हमारा वर्तमान काल के। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तीनों समझ गए। उसके बाद अब हम जानेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के भेद, और ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ये हमारा नाम भी है ट्रिक्स वाले बाबा, और बाबा ने हवा है। देखिए क्या बोले, वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं मेरे दोस्त। क्या बोले कि वर्तमान काल के कितने भेद? 3 भेद। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसका ट्रिक क्या है कि वर्तमान काल, क्या बोले, वर्तमान जो समय में चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। तो उसके कितने भेद? 3 भेद। और इसका आपको कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, बस इसका पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो कि आपको 5 से 6 नंबर आप किसी भी एग्जाम के लिए। और भूतकाल की परिभाषा के बोले, भूतकाल के कितने भेद? भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं मेरे दोस्त। क्या बोले, भूतकाल के 6 भेद। और भविष्य काल कितने भेद? भविष्य काल को मिलेगा आपको 2 भेद। यही तो है हमारा ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के इसके सभी क्या बोले भेद ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस पे आपको मैं कोई एक मान लीजिए कि ट्रिक क्या ट्रिक बोले कि वर्तमान काल की पकड़ने का ट्रिक क्या है ही, यानी कि कोई भी काम जो है अभी चल रहा हो ना, वह किस काल में जाएगा? जिस क्रिया के अंत में, क्या बोले, जिस क्रिया के अंत में है, हे, ही, हु, होल, हरा, रे, री लगा रहे हैं, वह किस काल में जाएगा? वह जाएगा वर्तमान काल में। यह है ट्रिक्स। और बात करते हैं भूतकाल की। बहुत ज्यादा ट्रिक्स क्या बोले, जिस क्रिया के अंत में था, थे, थी, थू लगा रहे हैं, वह किस काल में जाएगा? वह भूतकाल में। भविष्य काल में गा गे, जिस क्रिया के अंत में गा गे गी, मतलब कि राम गाएगा, श्याम गाए, मतलब कि ये जो भविष्य काल में, क्या मतलब भविष्य लगा रहे हैं कि कल बारिश होने वाले, क्या बोले, होने वाली है ना, वो किस काल में जाएगा मेरे दोस्त? वो जाएगा भविष्य काल, भविष्यवाणी। मतलब अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य देकर के मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे। हाँ मेरे दोस्त, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पूछेंगे राम ने श्याम को मारा था, क्या बोले मेरे दोस्त? था, थे, थी लगा रहे, किस काल में जाएगा मेरे दोस्त? वो जाएगा भूतकाल में। राम ने श्याम को मारा था किस काल में? तो वो जाएगा भूतकाल में। आप लोग इस दो वाक्य का किस काल में जाएगा, बस आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये दोनों वाक्य किस काल में जाएगा। ये था हमारा काल टेंस, इसका परिभाषा और ट्रिक के साथ समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।